छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में बाबाओं का बोलबाला, कथावाचकों का बोलबाला आ चुका है। जैसे आप लोग आए दिन देखे होंगे, कुछ दिन पहले ही राम रहीम अपराध में या फिर यूं कहें कि रेप में अंदर चले जाता है। उसी तरीके से एक बाबा है बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड में। वह बाबा लगभग 30 लोगों की जमीन गुंडागर्दी से कहें या फिर जादू से कहें कब्जा लेता है। इसमें आइए बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर दरअसल मामला क्या था, किस तरीके का बाबा था और कितना जमीन कब्जा है और कितने लोगों का जमीन कब्जा है। क्या नाम है आपका? धनसीराम। अच्छा, कितना लोगों का यहाँ पे जमीन कब्जा हुआ है? लगभग 40-50 आदमी है सर। 40-50 आदमी। कितना जमीन लगभग कब्जा हुआ है? लगभग 1-1.5 एकड़ हो गया होगा। 1-1.5 एकड़। तो मतलब छोटा छोटा टुकड़ों में 10 डिसमिल 20 डिसमिल इस टाइप से। 10 डिसमिल 20 डिसमिल, किसी का बगरा है, किसी का कम है, पूर्वजों के। अच्छा, क्या था वो बाबा था, क्या था, क्या करता क्या था? वो कुछ नहीं, वो ढोंगी था। अभी ढोंगी बन गया था। और एक हमारे कंवर समाज का एक लड़की 14 साल को क्या कहना चाहिए, पास्को में जेल गया, लेके भगाया था और सरगांव में पकड़ाया था, दुष्कर्म कर दिया था। दुष्कर्म कर। क्या नाम है आपका? गंगाराम पैकरा। क्या मामला है पूरा ये बताइएगा कि मतलब कितने लोगों का जमीन कब्जा है और कब से यहाँ पर रह रहा था, क्या ढोंगी कर रहा था, बताइए। ढोंगी तो वही तो ढोंगी वही तो दीवार हो एक करके ढोंगी करके चुतिया बनाते हर आदमी जमीन जगह लड़की को सब यही चुतिया बना के। आपका भी जमीन था? है पापा। कितना जमीन था आपका? मेरा 5 डिसमिल है। 5 डिसमिल जमीन। तो कब्जा कर लिया था? कब्जा कर लिया है। मतलब ये बताइए मेरे को, सरकारी जमीन था या फिर आपके निजी पट्टे की जमीन? सेटलमेंटी जमीन है, सेटलमेंटी है आपका। तो कैसे कब्जा लिया? मतलब तो वही गुमराह बना के रहे, इसमें मैं थोड़ा ईटा बना रहा हूँ कहीं के, तो जगह मंगा दे दिए हम लोग धोखा देके, और धीरे से कब्जा कर लिया, घर बना लिया वो। नहीं, एक सेकंड, मैं आज दिन तक मैं जितना जाना हूँ समझा हूँ कि देखे होंगे कभी एक व्यक्ति का जमीन कब्जा हो जाता है, लेकिन कभी मैं ये नहीं देखा कि एक व्यक्ति 30 व्यक्ति का जमीन कब्जा कर लिया है। गुंडाई से सर डरते थे लोग। डरते थे लोग। काहे डरते थे उनसे? डरते ये थे कि दूसर कास्ट का था तो समाज में भात पानी ले लेंगे। और सर ये बात है, और आंगनबाड़ी भी सामने कब्जा है, देखिए वो आंगनबाड़ी 2691 में, उसको भी अवरुद्ध करके रखा। इसके लिए भी आवेदन दिया गया है। क्या करता क्या था यहाँ पे इतनी 1-2 एकड़ की जमीन पे? करता क्या था? ईटा बनवा रहा है। ईटा बनवाता था अवैध रूप से। ईटा फिर बेचता भी था? बेचता था, क्या करता था तो पता नहीं, हम लोग डर से इधर आते भी नहीं थे। लेकिन मैं सरपंच, मतलब इतना खौफ था उसका, आप लोग देख सकते हैं कि इतना खौफ था उसका कि मतलब आप लोग आते भी नहीं थे इधर। जी, यहाँ आते तो क्या है कि अगर एक बकना का व्यक्ति था, वो आया नहीं है घनश्याम करके, वो उसको खूब मारे थे। जब थाने में गए रिपोर्ट कराने तो उसको अपने बहन परिवार को 376-54 पास्को में करके खड़ा कर दिया। उसका अपराध भी कायम नहीं हो पाया। जी, सैकड़ों की संख्या में आदमी रहते थे। कितना? सैकड़ों की संख्या में रहते थे। क्या करते थे यहाँ? झाड़ फूक करवाने के लिए आते थे और बोलते थे कि यहाँ से जाओगे तो फिर तुमको ही बीमार भीड़ से पकड़ लेगा। और उसी के डर से उन लोग माने यहीं पे रहते थे, हमेशा भय दिखाता था ना। ये आपका गाड़ी है तो इधर ये जो आप भी बाबा हैं का? आगे आ जाइएगा। बाबा तो हूँ, मैं तो भक्त हूँ, बाबा अच्छा, नहीं। तो कैसे और बाबा लोग इस टाइप से कर दे रहे हैं? वो बाबा ही नहीं है, वो कहाँ बाबा है? वो तो ऐसे यानी कुछ कहाँ से कुछ विद्या सीख के आया, कुछ लुटंगर था। झाड़ आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं? मैं तो यहीं का। आपका भी जमीन फंसा है? मेरा फंसा होगा, लेकिन इसमें नहीं फंसा है, उधर फंसा हुआ, उधर आ गई। क्या कहेंगे इसे बाबाओं को, कैसे क्या करना चाहिए? अब इसको क्या करना चाहिए? जिसका जमीन है उसको ले लेना चाहिए। नहीं, ऐसे बाबा जो ढोंग कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सरकार को या फिर प्रशासन को क्या करना चाहिए? उसको तो सजा देना चाहिए जो किया है। रोक भी लगाना चाहिए। रोक लगाना चाहिए जी। और इस कितने दिन से कब्जा है लगभग ये? कब आप लोग शिकायत किए, कब आज यहाँ पर प्रशासन पहुंची? शिकायत तो अभी किए हैं। कब्जा पहले से था, हम लोगों को छोटा छोटा था तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे। कार्य इतना उससे पहले क्यों नहीं आप लोग शिकायत किए? डर से नहीं किए, और कोई चाहते थे भी नहीं कि चलो छोड़ गया है ना। तो हुआ कि पंडाई कैसे करता था कि इस बुलोरों में तेरा भूत है, नहीं छोड़ोगे तो तुम बाहर जाके मर जाओगे, इस टाइप का लेके वो पीपल के नीचे, ये सामने नीचे है गाड़ी, उसको भी वो ठग के ऐसे ही रोका। कितने गाड़ी, कितने सोना चांदी ठगा है कि इसमें तुम्हारा भूत है, ऐसे करके मतलब लोगों को ठगता था। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके से बाबाओं से सावधान रहें या फिर ना भरोसा करें? क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए हमारे माध्यम से? सावधान रहें और इस टाइप का ढोंगी पखंडाओं से दूर रहें, उसका सहयोग न दें। भी झाड़ फूक करने वाले बाबा और देख सकते भी हैं कि 30 कम से कम 100 की संख्या में थे। अभी भी 4-5 आदमी गुंडा के रूप में यहाँ घर में हैं। तो इसलिए इस खौफ से लोग इधर। अच्छा, अभी भी हैं? अभी भी हैं।
इससे पहले भी पटवारी आए थे एक बार नापने के लिए आए थे, तो फिर सबको ये पकड़ने के लिए उसको करने लगे, मैंने अपना सब कुछ टांगी चाकू पकड़ करके उसको दौड़ाने लगे, है ना, कालर पकड़ लिए थे। तो आज बलपुर सबको आए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला है। पहले आप लोग अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर सुने होंगे कि एक बाबा ढोंगी होता है, एक बाबा पाखंडी होता है, एक बाबा नाबालिग से दुष्कर्म कर दिया जाता है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी बाबाओं का पाखंडी या फिर बाबा का पाखंडी कहें या फिर बाबा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके जेल चले जाता है और अवैध संपत्ति, अवैध जमीन लोगों का कब्जा कर लिया जाता है। लगभग 30 लोगों का जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है और उसमें भूत अलग अलग तरीके से डराकर या फिर ये यूं कहें कि गुंडा पाल कर लोगों को गांव में डरा कर रखा जाता है। अभी ऐसा है सर कि सीधमा ग्राम सीधमा के गैर साय आवेदक हैं और सभी ग्रामवासी आवेदक हैं। उन्होंने कुछ खसरा नंबर दिया था, ये खसरा नंबर है जो हमारा पूर्वजों का ही है, जो कि आप हम लोग का सीमांकन करके दिखाएं। मौके पे हम लोग आए, आने के बाद हमने देखा यहाँ पर घर भी बना हुआ है, निर्माणाधीन मकान भी हैं, पेड़ भी है, पौधे भी हैं। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें जो हमने देखा है कि किसी व्यक्ति का 3-3 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उसकी लंबाई देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 जरीब 5 जरीब तक जा रहा है, तो उसकी चौड़ाई कम आएगी। तो एक व्यक्ति का निकालना इधर संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मकान उकान सब बना हुआ है। हमने क्या किया, टोटल रकबा को जोड़ा और चारों भुजा को अभी निकाला है और निकाल करके अभी हम अधिकारी महोदय को देंगे, जैसे निर्णय करेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगा। बाकी इधर मेरा प्रयास कैसे लगा, सटीक खबर से मैं उदय जायसवाल, जय हिंद।